इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीएचयू के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर चौबे, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। सर ये जो सर्वे बीएचयू की रिपोर्ट में आया है सामने, हालांकि ये बनारस पर ये आधारित है, लेकिन हम इसे नजरअंदाज कतई नहीं कर सकते। अब सिर्फ 17% लोगों में ही पर्याप्त एंटीबॉडीज हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि बूस्टर डोज लगने में भी देरी हुई, रोल आउट भी हुआ तो पेड हुआ, लोग अपनी तरफ से लापरवाहियां अलग कर रहे हैं। तो ये जो पूरा परिदृश्य बन रहा है, ये कितना चिंताजनक बनता है प्रोफेसर चौबे सर? जी देखिए, पहली चीज कि हमारे यहाँ ऑलरेडी 3 वेव्स आ चुकी हैं और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इन्फेक्ट होकर के ठीक हो चुकी है। तो हमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब देखेंगे वर्ल्ड में हर जगह लगभग कोरोना की वेव एक के बाद एक आती जा रही है। तो इसमें बहुत ये कोई चिंताजनक बात नहीं है। और भाई एंटीबॉडी जो है वो प्रोटीन है, कुछ समय बाद उसका घटना ये भी लाजमी है। लेकिन एक चीज हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो एंटीबॉडी का एब्रप्ट फॉल है वो किसी नई वेव को जन्म दे सकता है। तो इसलिए हमको एंटीबॉडी हम कंटिन्यूअसली मेजर करते रहते हैं और कंटिन्यूअसली हम पब्लिक को ये भी अपडेट करते रहते हैं कि आज सोसाइटी में हमारे कितनी एंटीबॉडीज है। लेकिन अब इसके साथ हम ये भी सजेस्ट नहीं करेंगे कि सारे लोगों को जो है वो फिर से बूस्टर डोज लगाई जाए, क्योंकि वो लोग जो इन्फेक्ट होकर के ठीक हो चुके हैं, दोबारा उनमें री इन्फेक्शन के चांसेस जो पहली वेव में थी 5%, दूसरी वेव में 10% और तीसरी वेव में क्योंकि ओमिक्रॉन था उस वजह से 15% थी। तो अगर चौथी वेव आती भी है तो वो लोग जो इन्फेक्ट होकर के ठीक हो चुके हैं उनमें मैक्सिमम 15 से 20% ही री इन्फेक्शन का चांस होगा। तो वो कोई बहुत चिंताजनक बात हमारे लिए नहीं है। ओके, बट सर ये बूस्टर को लेकर जो लोगों में लापरवाही आप कह सकते हैं इसे, 9 महीने का गैप, कई लोगों ने कहा कि सरकार ने बहुत बड़ा दे दिया और उसके बाद अब लोगों में भी क्योंकि पेड है तो इतना ज्यादा उत्साह दिख नहीं रहा है। ऐसे में आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी सर जो वनरेबल कैटेगरी के लोग हैं, जो कोमॉर्बिडिटी के शिकार हैं, या जो बड़ी एज ग्रुप के लोग हैं, उनके लिए क्या आप लोग रिकमेंड करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके वो बूस्टर डोज ले लें? जी हाँ, बिल्कुल। जिनमें कोमॉर्बिडिटी है उनको बहुत सख्त जरूरत है। उसके बाद जो ज्यादा एज वाले लोग हैं, जो 65 या 70 के अबव हैं, उन लोगों को तो ये जरूरी है कि जब भी कोई नई वेव आने की शुरुआत हो या नई वेव का कोई भी सिग्नल मिले तो उनको तुरंत बूस्टर डोज लेना चाहिए, क्योंकि एक बूस्टर डोज लेने के बाद कम से कम 7 से जो है 15 दिन लगते हैं फिर से एंटीबॉडीज को ब्लड स्ट्रीम में आने में। तो वो टाइम पीरियड बहुत क्रूशियल होता है और उस टाइम पीरियड के पहले पहले लोगों को ले लेना चाहिए वैक्सीन। और आप देखेंगे हमारे देश में लगभग 5 करोड़ के आसपास लोगों को कार्डियोवैस्कुलर की प्रॉब्लम है और जो है अराउंड 8 मिलियन मतलब 8 करोड़ के आसपास लोग जो है वो 8 मिलियन मतलब 80 लाख, उन लोगों के पास भी जो है वो डायबिटीज 2 है। तो ऐसे लोगों को बहुत सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि एक तो ज्यादा एज वाले लोग और दूसरे वो जिनको की कोमॉर्बिडिटी है, उन सारे लोगों को बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है और उनको लगातार जब तक कि ये नई नई वेव्स आती रहे उनको बूस्टर डोज लेना चाहिए। मैं आपने जो पहले सवाल के जवाब में जो बात कही उसमें आपने एक शब्द का प्रयोग किया, एब्रप्ट फॉल। एंटीबॉडीज में आपको लगता है सर, अच्छा एक और चीज मैं देख रहा था रिपोर्ट में कि यंग लोग ज्यादा हैं, 30, 35, 40 साल के लोग, जिनमें ये एब्रप्ट फॉल जो देखा गया है, इसका कोई खास कारण है? या जो 3 महीने से 4 महीने आप लोगों ने हमेशा सजेस्ट किया है कि एंटीबॉडीज नेचुरली फॉल हो जाती हैं, ये उसी के उसमें है, या एब्रप्ट फॉल आप देखते हैं? इसका मतलब क्या है सर? जी देखिए, हम लोग जब से कोविड की वेव्स आ रही हैं हम लोग लगातार सर्विलांस कर रहे हैं, लगातार लोगों के एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं और हर 2 से 3 महीने में हम ये टेस्टिंग करते हैं। लेकिन इस बार वाला जो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो जनवरी में किया था उसके डेटा से अगर अप्रैल के डेटा को कंपेयर करें और उसके पहले और पिछले 3 महीने के डेटा को कंपेयर करें तो ये लगभग 20 to 30% हायर फॉल है, जिसको अभी तक हम नहीं समझ पाए कि क्यों इतनी तेजी से लोगों ने अपनी एंटीबॉडी को खोया। तो क्या आप ये सजेस्ट कर रहे हैं सर कि अगर इसी तरह से तेजी से एंटीबॉडीज अगर एब्रप्टली फॉल होती रही तो फिर एक जो कथित रूप से जो एक नई वेव का इशारा एक्सपर्ट्स कर रहे हैं वो जल्दी भी आ सकती है, या थोड़ा सा वो परेशानियां बढ़ा सकती है?
जी देखिए, अभी जो करंट डेटा है उसको तो देख के ये लग रहा है कि जो 30% लोग हैं उनके पास जरा भी एंटीबॉडी नहीं है। तो मोस्ट लाइकली ये वही लोग हैं जिनमें ज्यादातर लोग या तो नॉन वैक्सीनेटेड हैं, या वो लोग हैं जो सिंगल शॉट वैक्सीनेटेड हैं, या वो लोग हैं जो बहुत पहले वैक्सीन लिए हुए हैं। इसमें वो कैटेगरी बहुत ही कम लोग हैं जो कि नेचुरली इन्फेक्टेड हुए हैं। उसके बाद जो अगली कैटेगरी है 46% वाले लोगों की, वो भी अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर अपनी एंटीबॉडी को पूरी तरीके से खो देगी। तो ये जो एक बड़ा ग्रुप है, लगभग 70% से ज्यादा ये बड़ा ग्रुप हो गया। तो एक तरीके से हमारी बहुत लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में एंटीबॉडी बहुत लो अमाउंट में हो जाएगी, जो किसी भी वायरस को के चेन को मोटी करने में मदद करेगी। और यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यही खतरा है। एक आखिरी सवाल सर, आप लोगों से ही चर्चा के दौरान हमने एक चीज समझी, वो था टी सेल्स, जिसमें कहा जाता है कि उसकी अपनी मेमोरी होती है और अगर कोई दोबारा इन्फेक्शन आता है तो एंटीबॉडीज नहीं भी है तो टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, उनकी अपनी मेमोरी होती है। तो क्या हम उस पर काउंट कर सकते हैं कि हमारे टी सेल्स काम करेंगे और बिना डोज के या नेचुरल इम्यूनिटी के बाद अगर एंटीबॉडी है भी नहीं तो थोड़ा हमारे लिए एक प्रोटेक्शन रहेगा? जी देखिए, ये हम उन्हीं लोगों के लिए इस बात पे भरोसा कर सकते हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटी नहीं है, जो हायर एज के नहीं। टी सेल्स वो है जो कि मेमोरी सेल्स हैं। जैसे हम अगर रास्ते में जा रहे हैं, क्योंकि ये वायरस हमारे लिए एकदम नया था, तो रास्ते में हम कहीं जा रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट अगर किसी प्लेस पे हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम हम वहां से अगर गुजरते हैं तो हम तुरंत काफी अटेंशन में आ जाते हैं। तो वही चीज है, वो हमारी मेमोरी में चला जाता है। और वही चीज है कि जब कोरोना वायरस को हमारे शरीर ने पहली बार या तो वैक्सीन से या तो इन्फेक्शन से टच किया, तो अब हमको पता लग गया कि ये हमारे लिए खतरनाक वायरस है। तो अब अगर हमको दोबारा वायरस से फिर से हमारा संपर्क होता है तो ये टी सेल्स जो है ये लगभग 1 साल तक, अभी तक जो रिसर्च आए हैं तो ये बता रहे हैं कि लगभग 1 साल तक हमारे शरीर में रहता है। तो ये तुरंत हमारे ब्लड स्ट्रीम में बहुत सारे सैनिक या एंटीबॉडीज को रिलीज कर देगा और फिर वो एंटीजन मतलब वायरस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस पे हमको बहुत भरोसा करना है और इसी वजह से आप देखेंगे कि थर्ड वेव में हमको काफी आसानी रही और आगे आने वाली भी कोई फर्दर वेव में भी जनरली हमारे लिए इजी रहेगा। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि एल्डरली लोग और प्लस कोमॉर्बिड लोग, इन लोगों को कभी भी इन सारी चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम ठीक हैं तो हम किसी कोमॉर्बिड के संपर्क में आ रहे हैं तो मान लीजिए हम तो हल्के फुल्के बीमार होंगे, लेकिन उस व्यक्ति को अगर हम वायरस पास कर दे रहे हैं तो फिर उसके लिए, उसकी जान के लिए खतरा है। बिल्कुल। तो इसलिए बूस्टर डोज यदि आपका नंबर है तो जरूर लगवाएं। और अब सरकार ने तो ओपन कर ही दिया है, पेड ही सही, कोशिश करें। फ्री की डोज का वेट अगर आप ना ही करें, अगर आप सक्षम हैं तो कृपया जरूर लगाएं। और जो सेकंड डोज जिन्होंने नहीं लगाई है, जो कि बहुत बड़ी तादाद है अभी भी लोगों की, उनसे तो गुजारिश है कि वो जाके अपना सेकंड डोज का वैक्सीनेशन जरूर लगवा दें। थर्ड डोज के फिर उसमें जरूर अपना नंबर का वेट करें। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो तमाम एजेंसीज को, स्वास्थ्य विशेषज्ञों को और सरकार को ध्यान रखनी होगी बीएचयू की इस रिपोर्ट के बाद, ये जो एब्रप्ट फॉल है, इसके पीछे के कारण क्या हैं और इसकी वजह से कहीं आगे परेशानी ना हो जाए, इसके लिए एक डिटेल्ड रिसर्च की आवश्यकता है और उस पर हम चाहेंगे कि जरूर सरकार की तवज्जो हो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर चौबे, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बड़े महत्वपूर्ण मसले पर आपने विश्लेषण दिया। थैंक